निकोल टेस्ला की असली कहानी हमें कभी पूरी बताई ही नहीं गई। 1893 के शिकागो फेयर की सब बात करते हैं कि उन्होंने कैसे अपने अल्टरनेटिव करंट से पूरी दुनिया को रोशन कर दिया था। लेकिन कोई ये सवाल नहीं पूछता कि अगर वो इतने महान थे तो 1943 में न्यूयॉर्क में एक होटल के कमरे में वो अकेले और लगभग कंगाल क्यों मरे। बचपन से ये सवाल मुझे परेशान करता था, इसलिए मैंने उनकी खुद की चिट्ठियां और बायोग्राफीज पढ़ी और सच कहूँ मेरा नजरिया बदल गया। टेस्ला का जीवन सिर्फ इन्वेंशन नहीं था, वो लगातार संघर्ष था मार्केट और विजन के बीच में। 1880s में इन्होंने एसी करंट को डेवलप किया, पर उस टाइम पे थॉमस एडिसन डीसी करंट को प्रमोट कर रहे थे, इसलिए उस समय वॉर ऑफ करंट शुरू हुआ और उसमें एसी जीत गया। पर इस रेस में टेस्ला नहीं जीते। उनका कॉन्ट्रैक्ट था जॉर्ज विशिंग हाउस के साथ पर हॉर्स पावर रॉयल्टी। बायोग्राफीज कंफर्म करती हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम टेस्ला ने इस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दिया, पर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जारी रहता तो वो करोड़ों डॉलर जितना धन कमा सकते थे। लेकिन उन्होंने कंपनी की स्टेबिलिटी के लिए सैक्रिफाइस कर दिया। फिर आया 1901 वार्डन क्लिफ टावर। उनका सपना था वायरलेस ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी बनाने का और इस प्रोजेक्ट में जेपी मॉर्गन इन्वेस्टर बनते हैं। लेकिन जब मॉर्गन को ये दिखा कि जो टेस्ला का विजन है वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने का है, तो उनको इसमें डायरेक्ट प्रॉफिट्स दिखना बंद हो गए। तो इसलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट में फंडिंग करना बंद कर दी और ये प्रोजेक्ट वहीं पे खत्म हो गया। प्राइवेट लेटर्स में टेस्ला बार बार ये लिखते हैं कि फाइनेंशियर्स को कभी उनका विजन नहीं समझ आया और फिर 1900 के बाद उनकी हेल्थ भी गिरने लगी और ये थे उनके कुछ डॉक्यूमेंटेड इश्यूज। पब्लिक को जीनियस दिखता था, पर प्राइवेट लाइफ में उनका माइंड और उनकी बॉडी टूट रही थी और उनके लेटर ईयर्स भी आइसोलेशन में ही गुजरे। और फिर 1943 में न्यूयॉर्क के एक होटल में अनपेड बिल्स के साथ वो अकेले मृतक पड़े मिले। लेकिन यहाँ असली सवाल ये है, क्या हम विजनरीज को सेलिब्रेट करते हैं या फिर उनको सिर्फ टॉलरेट करते हैं तब तक जब तक वो प्रॉफिटेबल हो।